नमस्कार दोस्तों, मैं हरजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं साइंटिफिक सनातन में। दोस्तों, आप लोग हर रोज कहीं ना कहीं यह बात सुनते ही होंगे कि भारत के दूर दराज के इलाकों में या SC/ST कहे जाने वाले वर्गों ने अपना धर्म परिवर्तित कर लिया है। ऐसे में अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं तो आज की यह रिपोर्ट खुश होने का एक कारण जरूर देगी। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम एक दो लोगों के कन्वर्ट होने की बात करने नहीं जा रहे या अपने आसपास के इलाके की बात बताने नहीं जा रहे, बल्कि हम एक ऐसे देश की बात करने जा रहे हैं जो भारत से काफी दूर है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की बात। लेकिन दोस्तों, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ अंत तक। दुनिया में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक या सीरिया ही नहीं बल्कि कई ऐसे देश हैं जो मुस्लिम बहुल हैं। यहाँ का इस्लाम इन अरब और एशियाई मुल्कों से बिल्कुल अलग इस्लाम है। अगर हम दुनिया में पाए जाने वाले धर्मों की बात करें तो दुनिया में ईसाई धर्म के बाद दूसरा सबसे बड़ा मजहब है इस्लाम। आधुनिक युग में दुनिया में इस धर्म के अनुयायियों की संख्या करीब 1.8 अरब से भी ज्यादा बताई जाती है। यानी दुनिया की करीब 1/4 आबादी इस्लाम को अपना मजहब मानती है। इतना ही नहीं, दुनिया के 26 देशों में तो इस्लाम आधिकारिक मजहब है। वैसे भी इस्लाम अपने समय का सबसे आधुनिक मजहब माना जाता है। इसके आलोचक भी यह बात मानते हैं कि अगर सही तरीके से इस्लाम का पालन किया जाता तो आज इस्लाम या मुसलमान जो दिन पूरी दुनिया में देख रहे हैं वह दिन उनको नहीं देखना पड़ता। मुसलमानों को हर जगह एक शक की नज़र से देखा जाता है। बड़े बड़े देशों में एंट्री लेने के लिए मुसलमानों को वीजा तक नहीं मिलता। इन देशों में तो बड़े बड़े सितारों को, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को भी अपनी चेकिंग तक देनी पड़ती है। इससे यही साबित होता है कि इस्लाम सिर्फ मुल्ला मौलवियों का इस्लाम बनकर रह गया है। इन लोगों ने जैसे चाहा इस्लाम को इस्तेमाल किया। लेकिन यह भी सच है कि दुनिया का हर मजहब क्षेत्र विशेष और कालखंड के हिसाब से बदलता रहा है। आज अधिकतर इस्लामिक दुनिया अस्थिरता के दौर से गुजर रही है। अलग अलग कालखंड में अलग अलग धर्मों का प्रभाव रहा है। अगर हम सनातन धर्म की बात करें तो आप देखेंगे कि एक दौर में पूरे दक्षिण और पूर्व एशिया पर इसका प्रभाव रहा। फिर एक प्रभावी धर्म के रूप में बौद्ध धर्म आया और इसने एक वृहद दुनिया पर अपना प्रभाव छोड़ा। फिर ईसाई और इस्लाम आया और इसने दुनिया के करीब करीब हर इलाके तक लोगों को प्रभावित किया। खैर, आज हम धर्मों के इतिहास पर बात नहीं कर रहे। आज की चर्चा एक ऐसे मुल्क के बारे में है जो दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक देश है। यहाँ 23 करोड़ से अधिक लोग इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं। यहाँ की आबादी में इनकी हिस्सेदारी 87% है, मगर इनकी संस्कृति इस्लामिक नहीं है। इनकी संस्कृति पर सनातन धर्म का गहरा प्रभाव है। इनके कई इलाके हिंदू बहुल हैं। इस देश की गिनती दुनिया के प्रगतिशील मुल्कों में होती है। ऐतिहासिक तौर पर यह मुल्क इस्लामिक होने के बावजूद मध्य पूर्व के इस्लामिक देशों जैसा नहीं रहा है। दरअसल हम जिस देश की बात कर रहे हैं उसका नाम है इंडोनेशिया। आज इसकी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि सबसे बड़ा इस्लामिक मुल्क होने के बावजूद इस देश में इस्लाम के प्रति लोगों का लगाव लगातार कम हो रहा है। बीते कुछ सालों की ही बात करें तो जो रिपोर्ट्स में दावे किए गए हैं कि इंडोनेशिया में लाखों की संख्या में मुस्लिम लोग अपना धर्म बदल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ कोई 1, 2 या 10, 20 लोगों की बात रिपोर्ट्स में नहीं की जा रही। यहाँ पर लाखों लोगों के हर साल अपना धर्म छोड़ने की बात की जा रही है। अब हम यह दावा नहीं कर रहे कि ये जितने भी लोग इस्लाम धर्म को छोड़ रहे हैं वे लोग हिंदू बन रहे हैं। जैसा कि बाकी चैनल्स पे आए दिन आप देखते ही रहते हैं कि वहाँ पर मचा हड़कंप, यहाँ पर मचा हड़कंप। इतने लोगों ने अपनाया सनातन धर्म। इन चैनल्स को देखने के बाद ऐसा लगता है कि 2-4 दिन के अंदर अंदर ही सारी दुनिया हिंदू ही होने वाली है। खैर दोस्तों, ये तो वो चैनल ही देखें कि हमें क्या दिखाना है और उनको देखने वाले लोग ही देखें कि वो क्या देख रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे इंडोनेशिया की। दरअसल इंडोनेशिया की संस्कृति पर आदिकाल से ही सनातन धर्म का प्रभाव रहा है। यहाँ की करेंसी पर गणेश जी की तस्वीर रहती है। इसके साथ ही यहाँ मुस्लिम लोग सनातन संस्कृति के बहुत करीब हैं। वास्तव में पहले इंडोनेशिया एक हिंदू मुल्क ही हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने हिंदू धर्म को छोड़ दिया, लेकिन अपनी संस्कृति नहीं छोड़ी। इसकी झलक वहाँ साफ दिखाई देती है। यहाँ मुस्लिम लोग सनातन संस्कृति के बहुत करीब हैं। यहाँ का बाली द्वीप हिंदू बहुल है। यहाँ पर रामलीला और अन्य हिंदू त्योहार धूमधाम से मनाए जाते हैं।
यहाँ मुस्लिम लोग भी स्वीकार करते हैं कि उनके पूर्वज सनातनी थे और इस पर उनको गर्व होता है। रही बात आबादी की, तो पूरे इंडोनेशिया के संदर्भ में देखें तो यहाँ हिंदुओं की कुल आबादी बहुत ज्यादा नहीं है। 2018 की जनगणना के अनुसार इंडोनेशिया में करीब 47 लाख हिंदू हैं। वैसे इनकी आबादी मुस्लिम समुदाय की आबादी की तुलना में ज्यादा बढ़ रही है। ये कुल आबादी के 1.74% है, जबकि 2010 में इनकी हिस्सेदारी केवल 1.68% थी। तो मात्र 8 सालों में ही यहाँ पर हिंदुओं की आबादी करीब 1% तक बढ़ गई। अगर हम उन इंडोनेशियन मुसलमानों की बात करें जो हर साल इस्लाम धर्म को छोड़ रहे हैं, उनमें से जो लोग हिंदू धर्म से प्रभावित हैं वे अपने आप को हिंदू धर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, जबकि बहुत सारे लोग अपने आप को दूसरे धर्मों में भी कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे ईसाई धर्म में भी बहुत सारे लोग जा रहे हैं। अगर 1990 के दशक यानी कि 30 साल पहले यहाँ की क्रिश्चियन आबादी 9.6% थी, जो कि बढ़कर 11.11% तक पहुँच गई है। ईसाई समुदाय की आबादी में बढ़ोतरी के पीछे एक बड़ी वजह धर्मांतरण है। आज इंडोनेशिया में कई ऐसे इलाके हैं जहां ईसाई धर्म के लोग बहुसंख्यक हो चुके हैं। ऐसे ही बहुत सारे लोग जो ना ही ईसाई धर्म में जा रहे हैं ना ही हिंदू धर्म में जा रहे हैं, बल्कि वे अपने आप को एक्स मुस्लिम कहलाना पसंद कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस्लाम धर्म को छोड़ने वालों की तादाद लगातार इंडोनेशिया में बढ़ रही है। ऐसे ही यह चलन पूरे विश्व में देखा जा रहा है। तो दोस्तों, इंडोनेशिया में एक बात और भी गौर करने वाली है कि यहाँ भारत की तरह कोई लालच देकर या गरीब लोगों का फायदा उठाकर या अनाथ बच्चों को पढ़ाने में मदद कर इन सभी नामों पर धर्मांतरण नहीं कराया जाता। इंडोनेशिया में भारत से ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। भारत जितनी गरीबी भी इंडोनेशिया में नहीं है। तो जो मूल कारण है इस्लाम धर्म को छोड़ने का, वह यह है कि इस्लाम धर्म के अंदर जो कट्टरता है, औरतों को समान नहीं समझा जाता। ऐसे ही अलग अलग बहुत सारे कारण हैं, जिसमें इन्हीं सब कारणों को लेकर सब अपने अपने निजी वजहों से इस्लाम धर्म से दूर जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसी मुद्दे पर हमारे पास कई और सारे विचार भी हैं, कई और सारे वीडियोस भी। अगर आप सबको यह वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में अपने विचारों को जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए साइंटिफिक सनातन। धन्यवाद।